ये लोग नहीं चाहते कि संभल के लोगों का हाल पता चले, वहाँ क्या हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया है संभल जाने के लिए, ताकि जान सकें कि वहाँ क्या हुआ, क्या कैजुअल्टी हुई है, जो पीड़ित हैं उनको क्या इलाज हो रहा है, जो घायल हैं उनको क्या मतलब कोई इलाज ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है। लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनके घरों में चूल्हा भी जल रहा है या नहीं जल रहा है। हमारा पूरा डेलीगेशन जाना चाहता है। कई दिनों से अनुमति मांग रहे हैं, अनुमति अभी तक नहीं मिली है। जैसे ही मिलेगी, कई सारे सांसद, कई सारे विधायक और जिला अध्यक्ष सब लोग वहाँ जाएंगे, हालचाल जानेंगे। और हम लोग तो बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं जिस तरह की भी घटना हुई है। ये समझिए आपकी दर्दनाक तो है ही है, लेकिन ये शर्मनाक भी घटना है जिस तरह से संभल में किया गया है। डेमोक्रेसी को, संविधान, अभी हमने 26 तारीख को संविधान, कल ही जो है वो संविधान का उत्सव मनाया गया है दिल्ली में सरकार के द्वारा, लेकिन संविधान की एक तरफ संभल में धज्जियां उड़ रही हैं अभी कुदरकी के चुनाव में, मीरापुर के चुनाव में। तो ये कहीं बड़ा परेशानी का सबब है और हम लोग पार्टी के सभी लोग जो डेलीगेशन है वहाँ जाना चाहता है। तो शायद इसी के मद्देनज़र ये हमें रोकने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे। क्या मानती हैं मैम, वहाँ पर जब किस तरह से नाराबाजी हुई थी और गोलीबाजी हुई थी, कुछ कहना गया है? देखिए, बड़ा ये प्रश्न चिन्ह है ये कि कोर्ट में जिस दिन याचिका डाली गई उसी दिन सर्वे के आदेश हो गए, उसी दिन सर्वे की कमेटी बन गई, उसी दिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मौके पे पहुंच गए। एक बार सर्वे हो गया, 2 रोज़ के बाद फिर सर्वे के लिए पहुंचे, जबकि पहली बार में ही सर्वे मुकम्मल हो गया था। लेकिन 2 दिन के बाद फिर वहाँ पहुंचे, मालूम नहीं क्या बात थी, और टाइम पे पहुंचे, देर शाम को या बहुत सुबह जल्दी। लोगों में घबराहट थी कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और अब से बहुत साल पहले 91 में ये एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जो धर्म स्थल हैं उन पे अब कोई और जो है इस तरह की मतलब कार्रवाई नहीं होंगी। लेकिन ये बड़ा मतलब तकलीफ़ की बात है कि ऐसे मुद्दों में हम भारत के लोगों को उलझाया जा रहा है, हिंदुस्तानी लोगों को, कि विकास की कोई बात नहीं हो रही, व्यापार की बात नहीं हो रही, नौजवानों के रोज़गार की बात नहीं हो रही, किसानों के परेशानियों के हल की कोई बात नहीं हो रही, और मतलब कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं हो रही। और हम लोगों को इस तरह से धर्म में या मंदिर मस्जिद में उलझा के रखना चाहते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जो संभल में हुआ है वो बहुत शर्मनाक है, और जो रक्षक हैं वही भक्षक बन गए। मैं आप लोगों के ज़रिए से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक कोई भी फ़ोटो ऐसी सामने नहीं आई है संभल की घटना की कि जहाँ किसी आम नागरिक के हाथ में कोई हथियार दिखाया गया हो। हथियार जिन लोगों के हाथ में है वही गोली चला सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं भाई, उनकी सरकार है, उन्हीं की लाठी है, और जो चाहे सो सबको, महिलाओं तक को बख्शा नहीं गया है। महिलाओं को उठाया जा रहा है, उनको नेम्ड किया जा रहा है, कई हज़ारों लोगों को उसमें अज्ञात में रखा गया है। तो हम तो बहुत मतलब दिल बहुत परेशान है, और हम जल्दी से जल्दी संभल जाना चाहते हैं और उन लोगों को के हाल को देखना चाहते हैं। और जो भी मदद होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा है रिपोर्ट दो आकर आप लोग, और फिर जो भी मदद होगी वो उनकी मदद की पूरी कोशिश की जाएगी। सांसद और विधायक जी पर एफआईआर हो चुकी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे उस टाइम? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। इस बात से आप नियत और मंशा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति वहाँ था ही नहीं, न केवल संभल में बल्कि वो उत्तर प्रदेश में भी नहीं थे, वो बाहर कहीं गए हुए थे, और उनका नाम एफआईआर में लिख दिया गया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सीओ जो है रामपुर के, उन्होंने क्या ठोक दो, भाई तो उनका किस हिसाब से उनका पुलिस वाले तमंचा सामने को मार रहे हैं, फायर? आप देखिए ना, उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ही नहीं है। जहाँ जहाँ भी रहे हैं वो आज तक, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। और वो उन्होंने मतलब उनकी वीडियो चल रही हैं जिसमें वो इस तरह की बात, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर कोई मामला हुआ भी था तो पैर में गोली मारी जाती है, ना कि किसी के माथे में या सीने में गोली मारने का। तो मतलब यही है कि मंशा उनको जान से मारने की थी लोगों को। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कमेटी गठित की है संभल का हाल जानने के लिए, आप भी उस डेलीगेशन में शामिल हैं। तो आप मुरादाबाद की सांसद हैं, संभल की जनता को
क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि ऊपर वाले को याद करो, हिम्मत से काम लो, अपनी तरफ से बिल्कुल माहौल को अच्छा रखने की कोशिश करो और बिल्कुल हम सब लोग पार्टी और हमारे समाजवादी पार्टी या हमारे पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। बिल्कुल कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और एक मांग हम बराबर कर रहे हैं, जिन भी मीडिया वालों से हमारी बात हो रही है कि इसकी न्यायिक जांच हो, जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज हों वो इसकी इंक्वायरी करें और दूध का दूध पानी का पानी हो और संभल के लोगों को न्याय मिल सके। कहीं ना कहीं पुलिस वालों के ऊपर भी कोई मुकदमा वगैरह बिल्कुल होना चाहिए, जो फोटो में पिस्टल ताने हुए हैं उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, उनको इस कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। मैम जैसे कि जामा मस्जिद के जो वकील हैं उन पर भी मुकदमा हुआ है, उनको भी हिरासत में लिया गया है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए ये सब दबाव में लेने की, जब MP को जो लाखों लोगों जिसको चुनते हैं MP को के ऊपर झूठी FIR लिख रहे हैं, जो वहाँ के मस्जिद के जो सदर हैं उनके ऊपर उनको नामजद कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, महिलाओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, बेगुनाहों को कर रहे हैं, तो इस तरह से तो पूरी जमहूरियत के ऊपर ये सवाल है, डेमोक्रेसी के ऊपर, कि भाई हो क्या रहा है। तो इसमें हम लोग बराबर सदन में रखने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के लोग अपनी बात संभल के लोगों की, पीड़ितों की बात रखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं सरकार से, तो लेकिन हमें अभी तक भी कोई सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। तो मैम आप क्या मांग करना चाहेंगी मीडिया के जरिए कि उनको मुआवजा कितना मिलना चाहिए ताकि